जब से मैंने YouTube बनाया यानी कल से ही बनाना मैंने चालू किया हूँ तो उस दिन से ये काफ़ी एक्साइटेड थी मेरी बेटी। जो हम कुछ कहेंगे आप लोगों को। बोलिए बाबू। ये मेरे पापा का चैनल है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आज मेरे पापा ये पढ़ाएंगे तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। थैंक यू। आप लोग जैसे कि आज का ये दूसरा क्लास है। सबसे पहला क्लास में आपने गणित की बेसिक जानकारी के बारे में सीखा और आज हमने बताए थे कल ही कि गणित के विभिन्न जो शाखा है उन शाखाओं में प्रत्येक का एक रोज में तो संभव हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा होगा जिसमें सूत्र वो हो सकता है 2-3 क्लास लग जाए। तो सूत्र का शुरुआत करेंगे जिसमें आज एक उसका गणित की एक शाखा मेंसुरेशन से मैंने शुरुआत की है। मेंसुरेशन मीन्स होता है क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति में सबसे पहले आप त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। त्रिभुज जो है वह 3 भुजा के विचार से होता है और 3 जो है वह कोण के विचार से। भुजा के विचार से तीनों त्रिभुज का नाम है, पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु जैसे उसके नाम से ही स्पष्ट है, समबाहु मतलब सम माने बराबर, जोड़ बाहु माने भुजा, यानी जिसकी तीनों भुजाएं सम मतलब बराबर हो वह समबाहु त्रिभुज का है। समद्विबाहु नाम से फिर इसमें भी स्पष्ट है, जिसके 2 भुजाएं जो है वह बराबर हो, सम जोड़ द्वि जोड़ बाहु। और विषमबाहु त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा जो है वह आपस में बराबर न हो, विषम हो, सभी अलग अलग हो, यानी एक का लंबा एक भुजा की 4 तो एक का 5 एक का 7, ये अलग अलग हो सकता है। लेकिन समबाहु में यदि एक भुजा 3 है तो वो तीनों भुजा 3-3 ही होगी। समद्विबाहु में 2 भुजा जैसे आप इसमें इंगित किए हुए हैं, डबल क्रॉस से डबल बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, यानी ये दोनों भुजा मान के चलिए बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो 2 भुजा बराबर है इसलिए इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और कोण के विचार से भी त्रिभुज के भेद होते हैं, जिसमें से एक आपको न्यून कोण, समकोण, इसमें तो कोण के ही कोण में दिखाया गया है सिर्फ अधिक कोण। तो न्यून कोण कहा जाता है वह कोण जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो एक कोण यदि 90 डिग्री है तो बाकी बचे 2 कोणों का योग भी 90 होगा। हो सकता है एक 60 हो, दूसरा 30 तब होगा। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण जो है वह 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से छोटा हो, वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। उसमें और सारा बहुत सा कोण होता है, ऋजुपूरक कोण, ये सब जो कोण है यह त्रिभुज से थोड़ा बाहर आके कोण आ जाता है। उसके बाद चतुर्भुज के बारे में आप जानिएगा। चतुर्भुज में आपको आयत है, वर्ग है, समानांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, और उसके बाद बहुभुज में एकमात्र अभी मैं खडभुज लिया, और उससे n भुजा खडभुज। बहुभुज मतलब होता है भुज n भुजा की संख्या, n भुजा मतलब खडभुज, पंचभुज, 4 से एवं जो चतुर्भुज छोड़ के उसके बाद जो नाम आता है वो आपको 8 भुजा का भी 9 भुजा का भी हो सकता है, इसलिए उसको बहुभुज नाम दिया जाता है, जिसमें एक खडभुज का मैंने चित्रण यहाँ किया है। अब आयत क्या है? तो आयत वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। और इसके भी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, वर्ग की अलग है, समानांतर चतुर्भुज की भी है, सम चतुर्भुज की है। काफी डिटेल में पुनः आप लोग को जो है वह ज्योमेट्री के क्लास में भी बताया जाएगा। फिलहाल हल्का हल्का इसमें मैंने हिंट दे दिया है। आमने सामने की भुजा बराबर आयत में, यानी AB बराबर DC और AD बराबर BC, और ये आपस में समानांतर भी होते हैं, बराबर समानांतर, और इसके विकर्ण जो होते हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
समद्विभाजित मतलब होता है यानी दोनों एक तो दोनों विकर्ण आपस में बराबर भी होते हैं, दूसरी बात तो वो समद्विभाजित करते हैं यानी बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे मान के चलिए यदि ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर काटते हैं तो ओ ए बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी। दूसरी बात ये जो विकर्ण दोनों है यानी ए सी और बी डी ये भी आपस में जो है वह बराबर होते हैं, ये भी आपस में बराबर होते हैं। और यह वर्ग आगे वर्ग है, वर्ग जो है वह वर्ग में भी जो है वह आपको जो प्रॉपर्टीज है वह आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज इन सभी का मिश्रण है। ये सभी का गुण इसमें वर्ग में पाया जाता है, तो इसमें वर्ग में कहने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको आयत की विशेषता बताएंगे, समानांतर चतुर्भुज की विशेषता बताएंगे, समचतुर्भुज की विशेषता बताएंगे तो ऑटोमेटिक आपके वर्ग का भी विशेषता हो जाएगा। अब चलिए समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर, इसमें सम्मुख कोण भी जो है वह बराबर होते हैं। सम्मुख कोण यानी कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। विकर्ण जो है वह इसमें भी एक समद्विभाजित करते हैं। अब चलिए समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में नाम से ही स्पष्ट है कि समचतुर्भुज यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, लेकिन कोण जो है वह समान नहीं होगा। कोण जो है वह इसमें हो सकता है शायद इसमें जो है सो आपको सम्मुख कोण बराबर होगा, लेकिन इसमें विकर्ण जो है वह एक दूसरे को इस पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और खष्टभुज, खष्टभुज से नाम से ही स्पष्ट है, खष्ट माने 6, भुज मतलब भुजा, 6 भुजा वाला। अब चलिए आप लोग को इसके बहुत सारे सूत्र है और सूत्र के बारे में बताता हूं एक एक करके। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुने 1 भुजा, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं तीनों भुजाओं का योग। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब बराबर होता है √3/2 गुने भुजा। अब भुजा में कहीं कहीं ए भी यूज कर सकते हैं तो √3/2 इंटू ए भी लिख सकते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, a + b + c। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S - a इंटू S - b इंटू S - c, जहां S जो है वह सेमी पेरीमीटर है। S को सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप कहते हैं। और अर्ध परिमाप जब त्रिभुज का आपको पता है कि वैसे कॉमन यहाँ तो विषमबाहु त्रिभुज बोले हैं या लिखे हुए हैं, लेकिन त्रिभुज का यदि कॉमन आप परिमाप सुनिएगा तो तीनों भुजाओं का योग, चाहे वह समकोण त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज, कॉमन इसका जो है वह आपको परिमाप हुआ 3 गुने 1 भुजा। चलिए अब विषमबाहु तो, और जैसे ही वो तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है, उसी तरह कोई भी त्रिभुज हो उसको ये हीरोन का सूत्र जो है वह √S इंटू S - a इंटू S - b इंटू S - c, जहां S बता ही चुके हैं अर्ध परिमाप है, और A B C जो है वह उसकी तीनों भुजाएं हैं। A B C त्रिभुज की तीनों भुजाएं। अब चलिए आगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में, अब यहाँ समकोण त्रिभुज में एक नजर यहाँ आप चित्र पर दौड़ाते हैं, इसमें तो नहीं खींचे हुए हैं। समकोण त्रिभुज का आकार जो होता है वह ऐसे होता है। ये चित्र समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण जो है वह 90 डिग्री का होता है, और इसमें इसको कहा जाता है कर्ण हाइपोटेनियस। ये हुआ लंब परपेंडिकुलर, और ये जो है वह बेस आधार। ठीक है, तो कर्ण, तो समकोण त्रिभुज का में कर्ण जो होता है वह लंब का और आधार का स्क्वायर होता है, यानी कर्ण को हाइपोटेनियस h से, इसलिए पहला उसका लेटर h लिखते हैं। h² बराबर t² प्लस b²। समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। ध्यान रखें, बहुत सारे फॉर्मूला पर परिमाप निकालने में यदि याद नहीं हो तो एक चीज सिर्फ याद रखिएगा, त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज हो तीनों भुजाओं का योग, ये आप लिख सकते हैं। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, आपका गलत नहीं। चलिए अब आयत आते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टेंगल। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयताकार मैदान के अंदर चारों ओर रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल। अब आयताकार एक आयत जो चित्र आप देख रहे हैं, इस आयत के अंदर अंदर रास्ता सेम चौड़ाई का चारों साइड यदि कोई रास्ता निकलेगा और उसमें पूछेगा जो आप रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। एल और बी से आप अवगत है, जिसको एल को कहते हैं लेंथ आयत में लंबाई को, और बी जो है वह ब्रेथ यानी चौड़ाई। अब और x जो है वह रास्ते की चौड़ाई है। तो इस सूत्र के मदद से आप उसके अंदर जो रास्ते का क्षेत्रफल है वह निकाल सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, जो आयत में अंदर की ओर रास्ते निकलने के बाद शेष बचे हुए का क्षेत्रफल निकालिए। तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, तो आयत का क्षेत्रफल माइनस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो शेष घटाने से बचेगा आयत के क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल लेस कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक आपका आयत के शेष बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयताकार मैदान के बाहर की ओर रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। ये बाहर की ओर रास्ता हुआ, ये अंदर पर इससे पहले बताया ये बाहर का है। उसके बाद है, अब इसमें ये भी पूछ सकता है जो रास्ता सहित और रास्ता रहित। एक चीज ध्यान दीजिए, रहित और सहित। रास्ता रहित यदि कहे तो इसका मतलब होता है रास्ता को छोड़कर, और रास्ता सहित कहे माने रास्ता को लेकर, रास्ता सहित क्षेत्रफल। तो मान लीजिए ये आयत के बाहर जो है वह रास्ता गया है और सेम चौड़ाई का, तो उस स्थिति में आपको यदि कहेगा जो रास्ता सहित आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसमें आयत का क्षेत्रफल और प्लस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। इससे रास्ते का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई, और उसको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो उसके रास्ता सहित आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आइए आयत के आयताकार मैदान के बीचों बीच दो रास्ते हो तो दोनों रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आयत ये है और आयत के बीचों बीच, ये तो थोड़ा और इधर आएगा, यही हुआ बीचों बीच रास्ता। तो बीचों बीच यदि रास्ता हो तो इस स्थिति में उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर x प्लस एल प्लस बी माइनस एक्स। अब आयत के प्रत्येक भुजा x गुनी होने पर परिमिति भी x गुनी और क्षेत्रफल भी x स्क्वायर गुनी हो जाएगी। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आयत के साथ साथ यानी मान के चलिए लगभग सभी चतुर्भुज में यानी वर्ग, आयत और भी अन्य जितने भी चतुर्भुज है उसमें यदि परिमिति x गुनी मतलब हुआ जो मान लीजिए परिमाप, पहले परिमाप जो है वह जितना था उससे 5 गुनी हो, तो 5 गुनी हो गई तो उसका परिमाप अब क्या होगा, तो वो वही 5 का ही गुना होगा, 5 गुना हो जाएगा। जो पहले था उसका 5 गुनी हुई तो वो उसका परिमाप भी 5 गुनी हो गई। भुजा यदि जितना गुना होगा उसका परिमाप उसकी गुनी होगी। और क्षेत्रफल जो है वह जितना गुनी हुई है, जैसे भुजा पहले जो है वह आपको था 3 सेंटीमीटर का, और अब जो है वह 3 से उसका 5 गुना यानी 15 हो गया, तो 5 गुनी हुई तो उसका परिमाप 5 गुनी होगा। और क्षेत्रफल जो है वो उसके स्क्वायर होगा, यानी 5 का स्क्वायर 25। अब आ जाइए वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर SQUARE। वर्ग की परिमिति या परिमाप बराबर 4 गुने 1 भुजा या 4 गुने 1 भुजा, यदि a मानते हैं तो 4a या 4। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल जब परिमाप दिया हो तो परिमाप का स्क्वायर बटे 16। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। एक चीज ध्यान रखिए, यदि क्षेत्रफल 3 दिया है, परिमाप देगा तब आप परिमाप यदि दिया है उससे आप भुजा भी निकाल सकते हैं, और भुजा जब निकल गया तो एक ही सूत्र वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर पर आप हल कर सकते हैं किसी सवाल को। विकर्ण हुआ
तो वर्ग का विकर्ण आप जानते हैं कि यह इसका इनमें वर्ग में जो है वो आपको आयत का भी गुण रहता है। तो ऑटोमेटिक जैसे ही विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण सब विभाजित करेगी, दो भुजा यदि इसका निकल गया तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक आप निकाल लीजिएगा। और ये जो है इसका भी आपको हमको लगता है 90 डिग्री पर ही बीच में समद्विभाजित करेंगे, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में ये आधार और ये लंब और ये कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इससे आप भुजा निकाल लीजिएगा। और भुजा निकालने के बाद ऑटोमेटिक आप जैसे निकला तो एक सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यही मेनली याद करके रखना है। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण जब क्षेत्रफल दिया हो तो √2 गुने भुजा क्षेत्रफल, 2 गुने क्षेत्रफल। अब वर्गाकार क्षेत्र के बाहर रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल, जैसे आपको आयत में आपको मैंने बताया, उसी तरह वर्ग में भी वर्गाकार क्षेत्र के बाहर रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 4x इंटू a प्लस एक्स, जहां x बराबर रास्ते की चौड़ाई, a बराबर भुजा। वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर अंदर से रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 4x इंटू a प्लस माइनस एक्स। वर्गाकार क्षेत्र के ठीक बीचों बीच समान चौड़ाई के दो रास्ते हो तो रास्ते का क्षेत्रफल x इंटू 2a माइनस एक्स। अब आगे है आपको चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, कारण समानांतर चतुर्भुज में जब आपको एक विकर्ण खींच दीजिएगा तो वह कोई भी चतुर्भुज दो पार्ट में बढ़ जाता है, यानी दो त्रिभुज से मिल करके एक चतुर्भुज बनता है। तो वो दोनों त्रिभुज यानी पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल गुने दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही उसका समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। समानांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर 2 गुने आसन भुजाओं का योग। सम चतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 गुने एक भुजा। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल। सम चतुर्भुज की एक भुजा बराबर 1/2 √अंडर पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने एक विकर्ण गुने संगत शीर्ष लंबों का योगफल। अब आ जाइए बहुभुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीगॉन। षष्ठभुज का परिमाप बराबर 6 गुने एक भुजा। अष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। बहुभुज की परिमिति बराबर n गुने एक भुजा, जहां n जो है वह भुजाओं की संख्या। बहुभुज का क्षेत्रफल बराबर n गुने एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुभुज में विकर्ण की संख्या बराबर n इंटू n-3/2। बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण बराबर 2n-4 इंटू 19/n, या इसको आप n-2 इंटू 180/n भी लिख सकते हैं। वृत्त और अर्धवृत्त, वृत्त सर्किल एंड सेमी सर्किल। अब सर्किल वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, या इसको πd भी लिख सकते हैं। यदि व्यास दिया हुआ है तो πd यानी 2r बराबर होता है, यानी 2 गुने त्रिज्या बराबर व्यास होता है, तो 2r बराबर d और पाई बच गया तो πd। वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 यानी d/2। वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या यानी 2r। रेडियस, r से हुआ रेडियस, डायमीटर, d से व्यास। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। वृत्त की त्रिज्या बराबर √अंडर वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई। वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त की परिधि बटे 2π। वृत्त की त्रिज्या बराबर 2, वृत्त की परिधि बटे 2π। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने πr²। अर्धवृत्त की परिमिति बराबर π+2 इंटू r या πr+2r। वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब इसमें ये चित्र में आपको केंद्र किसको कहते हैं, त्रिज्या कौन सा हुआ, परिधि ये हुई, केंद्र बीच में सबसे रहता है, त्रिज्या बीच में जो बुनका रहता है बिंदु केंद्र, उससे परिधि के किसी भी एरिया को यदि उसको टच करते हैं, मिलाते हैं रेखा को, तो वह रेखा जो है वह बिंदु से परिधि के में मिलाने तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। और उस त्रिज्या से इधर कहीं भी कोई जो रेखा परिधि के इस पार से उस पार तक लगा हुआ रहता है वह जीवा हुआ। और सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। व्यास भी समझ रहे हैं, जो दोनों ओर केंद्र से होते हुए दोनों ओर
परिधि के दोनों ओर सटे वह व्यास कहलाता है। अर्धवृत्त भी देख रहे हैं, अर्धवृत्त गोला कटोरा की तरह है। और इसमें आप ये समझ रहे हैं जो इसका 2 पाई आर होता है परिधि वृत्त का, तो वृत्त का 2 पाई आर होता है, तो अर्धवृत्त का पाई आर तो होगा ही 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का आधा कीजिए तो पाई आर होगा। अब उसके बाद 2 आर कहां से आया, तो ये आपको जो है वह ऊपर में जो कटोरा ये भी ये तो त्रिज्या तो बनाएगा ना, त्रिज्या बनाएगा तो ये 2 आर जो है आर, और ये इधर से आर वो जुटेगा, तब उसके चारों ओर का अर्धवृत्त के चारों ओर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। आप लोग को पसंद हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।